अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज शाम 7 बजे के सेशन में हम डिस्कस करते हैं टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट 2021, जिसमें हम देख रहे हैं कि क्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम जो है वो देखी जा रही है, चाहे वो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर हो या वो आपके जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर हो, ट्रेडर्स वगैरह के हवाले से बात करें। बहरहाल हम सपोर्ट करते हैं आज न्यूज बिजनेस रिकॉर्डर इस मुल्क में मईशत के इस्तेहकाम के लिए मईशत की दस्तावेजी को, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फोकस करता है। और चूंकि कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनीज वेल डॉक्यूमेंटेड होती हैं, वेल टैक्स कंप्लाइंट होती हैं, उनके ऊपर उनकी वेल रिपोर्टिंग होती है, साथ ही साथ SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है रेगुलेटर भी उनके ऊपर मौजूद है, तो यहां पे एक सफोकेशन सी हो रही है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, कंपनीज के लिए इस जो मुजव्वजा ऑर्डिनेंस है इसके हवाले से। आज के प्रोग्राम में भी इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे और साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट 2021 फेडरल बजट के 2.5 माह बाद ही एक ऑर्डिनेंस की सूरत में सामने आया और ये इतना बड़ा चेंज इस वक्त हम देख रहे हैं, तो क्या जरूरत पड़ी इसको, क्योंकि बजट में ऐसी कोई चीजें डिस्कस नहीं हुई थी, ऑर्डिनेंस की शक्ल में आई और फिर अक्रॉस द बोर्ड यही कहा जा रहा है कि इसको पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए था, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी, पाकिस्तान की मईशत तैयार नहीं थी इसके लिए। शब्बर साहब, बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 को पढ़ेंगे तो ये शायद पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में की जाने वाली तब्दीलियों में से बहुत मेजर तब्दीली है और ये बेहतर होता कि ये चीज फाइनेंस बिल के साथ आती और इसमें मुझे इस अपरेंटली इस चीज में कोई बुराई नजर नहीं आई, मगर मैं उसका जो पहलू उस पहलू को मिस किया गया है वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये चीजें वो हैं जो पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में बुनियादी खराबियां थी हैं और उनको हमें सेटल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, POS है, ये सब चीजें फाइनेंस एक्ट में आनी चाहिए थी, मगर अगर देर में भी आई है तो बात दुरुस्त है, उसके में कोई मुझे एतराज नहीं। जो चीज जिसपे मैंने अपनी लिखा भी है और मैं उसके ऊपर आपने भी शायद निशानदेही की है, वो है कि जो कंपनीज को ये कहा गया है कि वो अपनी तमाम पेमेंट डिजिटल तरीके से करें। अगर उनकी पेमेंट 25,000 से ज्यादा है पर ट्रांजैक्शन और टोटल 2.5 लाख से ज्यादा है, ये जो तब्दीली लाई गई है जो कंपनीज के लिए लाई गई है कि अगर ये नहीं करेंगे तो उनका खर्चा अलाउ नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये जो चीज है इसको पूरी तरह से या तो देखा नहीं गया है या उसको अभी एक्सप्लेन होना है, इसीलिए फिर मैंने इसमें थोड़ा इंटरफेयर करके और चेयरमैन FBR को भी सरकार से बात हुई मेरी और मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात की और फिर हमने इसको बैठ के 2 महीने के लिए टिल नवंबर 40 दिन के लिए टिल नवंबर 30 तक इसको डेफर कर दिया, नवंबर 1 तक इसको डेफर कर दिया। देखिए नवंबर 1 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, 30 अक्टूबर तक है। जी नवंबर 1 तक डेफर हो गया जी। पहले हम समझ लें कि बात क्या है। पहली बात तो ये है कि ये रिक्वायरमेंट लाई गई है कंपनीज के लिए। मेरा तो इस पे बुनियादी सवाल ये है कि ये लानी चाहिए थी नॉन कंपनीज के लिए। बिल्कुल, जो नॉन डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, जो लोग डॉक्यूमेंट में नहीं आते, उनको मजबूर किया जाता है कि वो चेक से पेमेंट करें और चेक से भी डिजिटल पेमेंट से पेमेंट करें और अगर उसकी अमाउंट की लिमिट आप बढ़ा देते, 10 लाख कर देते या जो कुछ भी कर देते, तो ये उन के लिए आना चाहिए जो नॉन डॉक्यूमेंटेड सेक्टर हैं, जो कि मईशत की दस्तावेजी शक्ल में नहीं है। यानी नॉन कंपनीज में सर नॉन आवाम के लिए भी मैं बता दूं, कंपनीज में फर्म्स आ जाती हैं, उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप आ जाती है, उसमें पार्टनरशिप आ जाती है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस आ जाते हैं, सब आ जाते हैं जी। हाँ जी। तो उसमें आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं, आप उसको 2.5 लाख की जगह 5 लाख कर सकते हैं। तो ये तो टेक्निकली स्पीकिंग आना चाहिए कि आप ये कहें कि अगर आप नॉन कंपनी केस है, क्योंकि कंपनी के तो एनीवे अकाउंट्स होंगे, कहीं ना कहीं उसकी कागज होंगे, अगर नॉन कंपनी की तो कोई लीगल रिक्वायरमेंट ही नहीं है अकाउंट रखने की, तो वो उसके लिए ये चीज आनी चाहिए, नॉन कंपनी के लिए ये चीज नहीं आनी चाहिए। बुनियादी बात, पहली बात तो चले, अगर आप कंपनी के लिए भी लाए
तो आप ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन से आपकी मुराद क्या है। एग्जैक्टली सर ये कहा जा रहा है कि अभी तक इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें डिजिटल मोड जो है उसको डिफाइन नहीं किया गया। जी वही मैं कह रहा हूँ कि डिजिटल ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, डिजिटल ट्रांजैक्शन का कोई डेफिनेशन इनकम टैक्स के कानून में नहीं है। तो अब ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। अब अगर कानून का ये तरीका होता है कि अगर कोई चीज डिफाइन नहीं है किसी कानून के अंदर तो उसकी फिर डेफिनेशन डिक्शनरी डेफिनेशन में जाना पड़ता है, तो अगर या उसके कंपैरेटिव लॉ में जाना पड़ता है। तो अगर आप उसको लेते हैं तो फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन के अंदर वो उसको आप जिस तरह मर्जी एक्सप्लेन कर दें, तो डिजिटल का मतलब होता है पेपरलेस जी। तो अब अगर पेपरलेस को आप लेके जाते हैं, डिजिटल के मतलब में लेके जाते हैं जो अभी नहीं डिफाइन हुआ, तो इसका मतलब है कि कोई भी पेमेंट जो पेपरलेस होगी वो अलाउ होगी। तो अगर उसको मैं मजीद आगे लेके चलता हूं तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान में मुरवजा, और पाकिस्तान में नहीं दुनिया के हर इलाके में मुरवजा तरीका है जो चेक्स का, तो हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चेक्स के थ्रू पेमेंट को खत्म कर दिया जाएगा और तमाम पेमेंट को आप पेपरलेस डिजिटल तरीके से करें। ये बात भी मैं मानने को तैयार हूं, चलिए जी आप ये भी करने को तैयार हैं, तो मगर क्या पाकिस्तान में ये दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जिसमें चेक के सिस्टम को खत्म कर दिया गया? मेरे नजर में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि टेस्ट के लिए पेमेंट डिजिटल तरीके से की गई हो। पैरेलल चल रहे हैं सर, पैरेलल चल रहे होंगे ना, वहां पर भी पैरेलल चल रहा होगा एक ऑल्टरनेटिव उसमें। नहीं, पैरेलल की बात नहीं है सर, बात नहीं है। देखिए बात ये ना कि चेक एक दुनिया के हर माशरे में चेक एक रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ पेमेंट है। बिल्कुल, तो आपने ऑलरेडी उसको क्रॉस चेक किया हुआ है। बिल्कुल, इससे आप ट्रेल कर सकते हैं किसका चेक किसके पास गया है। तो अब आप उस चेक को अगर वन ऑफ स्टॉक पेमेंट से खत्म करना चाहते हैं तो उसकी मुझे जवाब समझ नहीं आता कि चेक के पेमेंट को खत्म करने का जवाब क्या है। अगर आपको ट्रेल लोकेट करनी है तो बिल्कुल लोकेट करें, उसको आप लोकेट कर सकते हैं, मगर चेक के पेमेंट को खत्म करने का जवाब नहीं है। क्योंकि अच्छा अगर जवाब भी है कोई तो ये बात थोड़ी सी मुख्तलिफ लगती है कि दुनिया के हर मुल्क में चेक है, पाकिस्तान चाहता है कि वो चेक के सिस्टम को खत्म कर दे। अगर जो तीसरी बात जो इसमें है इमरान साहब वो ये है कि पाकिस्तान में चेक एक सिस्टम है जिससे आप क्रेडिट अवेल करते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। कारोबार में ये होता है कि आप जब कोई चीज बाय करते हैं तो उसकी अपफ्रंट पेमेंट नहीं करते, बल्कि आप उसके लिए पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं। तो बेचने वाले के पास सिक्योरिटी होती है कि वो चेक उसको 2 महीने बाद वो चेक कैश करा लेगा और वो उसको पैसे मिल जाएंगे। और ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में किसी का चेक डिसऑनर होना एक सजा है, तो वो एक सिक्योरिटी के तौर पर चेक इस्तेमाल होता है। तो वो पाकिस्तान की मार्केट का एक नॉर्म है। तो अगर आप ये कहते हैं कि आप चेक खत्म कर देंगे तो फिर ये बात ठीक नहीं है और इसको नहीं होना चाहिए। तो जब ये लॉ आया था तो 16 सितंबर को, तो मैंने उसके बाद इस पे बात की थी चेयरमैन FBI से भी और फाइनेंस मिनिस्टर से भी, और उनसे बात होने के बाद उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई थी कि वो चेक वाला सिस्टम रखेंगे और वो चलेगा और डिजिटल को प्रमोट करेंगे। अगर ये बात है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर अगर आप अपफ्रंट चेक खत्म कर रहे हैं तो शायद वो पाकिस्तान की मईशत के लिए ना प्रैक्टिकल है और ना वो चीज चल सकेगी। दूसरी बात ये है कि जो चेक का मैकेनिज्म है पेमेंट का, इसमें कोई कॉस्ट नहीं आती किसी को जी। और ये कॉस्ट अगर आप डिजिटल में जाते हैं तो बैंक इसकी एक कॉस्ट चार्ज करता है। तो ये कॉस्ट चार्ज होगी, चाहे वो गवर्नमेंट बियर करे या कस्टमर बियर करे, तो ये कॉस्ट का होना एक मसला पड़ेगा और इसके ऊपर इशू रेज होंगे कि ये चार्ज क्यों की जा रही है। क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 50 से 60 लाख चेक डेली आता है। तो ये चीज इसको जरा देखना चाहिए और ये चीज मेरे हिसाब से नवंबर में, ये 1 नवंबर से अप्लाई हो जाएगी, उससे पहले इसको तब्दील करें। और मैंने नहीं तो सर इसमें आपको क्या सुनगुन है? जाहिर है कि आप बहुत बाखबर शख्स हैं, आपसे ज्यादा क्या ये जानना चाहेंगे, क्योंकि एक क्योस है, एक फियर ऑफ अननोन है कि अगर 1 नवंबर से पहले इसको चेंज नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी चीज, पाकिस्तान का जो बिजनेस मॉडल है, जैसे आपने अभी फरमाया कि वो क्रेडिट के ऊपर है, विच इज बैक्ड बाय पोस्ट डेटेड चेक्स, तो अगर इसको आप खत्म करते हैं तो फिर क्या होगा? लिक्विडिटी क्रंच का मामला होगा। क्यों एक कोविड से हम निकले, मईशत जो है वो पनपने की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रही है और इतने बड़ी चीजें हम लेकर आ रहे हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी के नाम पर। ये तो ज्यादती हो जाएगी पूरे मुल्क के साथ, पूरे डॉक्यूमेंटेड सेक्टर, इवन कंपनीज के साथ बहुत बड़ा मसला होगा।
देखिए, मैंने इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर साहब को एक खत लिखा है और मैंने कहा है कि अगर आप ये लॉ लाना चाहते हैं तो फिर आप डिजिटल पेमेंट को इस तरह डिफाइन करें कि वो डिजिटल पेमेंट जो है उसमें चेक भी बाकी रहे और आपका मकसद भी पूरा हो जाए। और इसीलिए आप फिर आपके लिए आपको ये चाहिएगा कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स पे डिफाइन करें, क्योंकि जब आपने डिफाइन नहीं किया हुआ तो फिर आप किसी तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। और इमरान साहब, मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये मसला हल होने की तरफ जा रहा है और FBR और स्टेट बैंक इस पर बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वो जो मेरा सजेशन है जिसमें मैंने कहा है कि आप अगर आपको डिजिटल भी चाहिए तो आपको चेक की कॉपी भी आप क्लियरिंग सिस्टम से अवेलेबल हो सकती है, तो वो आपको ट्रेल मिल जाएगा कि वो क्रेडिट और पेमेंट कहाँ हुआ है, तो उसकी तरफ बात जाएगी और डिजिटल पेमेंट की डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, इसमें हम यानी सर हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि चेक आपका अगर जब क्लियर होता है तो उसकी क्लियरेंस भी तो एक डिजिटल मोड में आ जाती है। नहीं, वही तो मैं आज कह रहा हूं ना कि चेक जो पेमेंट क्लियर होगा तो उसका डिजिटल अब आज के जमाने में आप फिजिकल चेक लाने की जरूरत नहीं है, उसकी डिजिटल कॉपी आपको अवेलेबल होती है, तो उसको भी हम डिजिटल के उस पर ले सकते हैं और वो उसमें डिजिटल में आ जाएगी और वो किस्सा खत्म हो जाएगा। तो अब जो मैंने सजेशन दी है फाइनेंस मिनिस्टर साहब को वो ये दी है कि आप डिजिटल पेमेंट को डिफाइन कर दें और उसमें इस तरह डिफाइन करें कि चेक मैकेनिज्म भी बाकी रहे और आपका डिजिटल वाला ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाए। ठीक है, और दूसरा जैसे कि आपने फरमाया कि इस वक्त अगर बैंक उसके चार्ज करेंगे तो फिर वो कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो बढ़ जाएगा, इसके ऊपर भी प्रॉब्लम हो सकता है ना सर। ये भी कहा जा रहा है कि बाय वर्च्यू ऑफ डेफिनेशन जो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं और जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी बाय वर्च्यू ऑफ डेफिनेशंस जो है वो फॉल करती हैं कंपनीज के अंदर, तो क्या वो लोग तैयार होंगे, उनके पास इतना बड़ा चेंज अडॉप्ट करने की कैपेसिटी होगी? देखिए, बात कैपेसिटी की नहीं है, वो तो बात है कि आप कर लेंगे। मेरा सवाल ये है ना कि आप क्या किसी आदमी का कारोबार जो वो कर रहा है और जिसमें वो टैक्स भी दे रहा है, वो डॉक्यूमेंट भी कर रहा है, आप उसको मजबूर कर सकते हैं कि वो कारोबार उस तरह करे जिस तरह आप चाहते हैं। अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है और आपकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और उसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं है तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो कारोबार उस तरह करे जिस तरह आप चाहते हैं। ये बुनियादी जो राइट्स हैं टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान उसके अंदर आता है कि मैं एक तरीके से कारोबार कर रहा हूं, मेरा एक तरीका है कारोबार करने का, तो क्या आप मुझे ऐसी कंडीशन डाल सकते हैं कि उससे मेरा कारोबार अफेक्ट हो? मेरे हिसाब से तो ये बुनियादी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्टिकल के खिलाफ वर्जी है कि आप उसको उन कंडीशन में मजबूर करें जो उसके कारोबार में अफेक्ट कर सके। ठीक है, अगर आपका मकसद ट्रेल देना है तो ट्रेल वो देने को तैयार है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप क्रेडिट नहीं दें या पोस्ट क्रेडिट चेक नहीं दें। ये पाकिस्तान ये आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और अगर ये इसीलिए मैंने इनको कहा है कि ये आप इसको चेंज करें और किसी आदमी को मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको ये कह सकते हैं कि मुझे आप ट्रेल दे दें और ट्रेल अगर वो प्रोवाइड कर देता है आपको तो वो आपको अच्छा काफी होगा। सर, हुकूमत के जहन में क्या था सर, हुकूमत के जहन में क्या था क्योंकि बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट अगर है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो रहा है, चेक्स भी है, ड्राफ्ट भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन अगर वो फोर्स कर रही है डिजिटल ट्रांजेक्शन के ऊपर, डिजिटल मोड पेमेंट के ऊपर, तो उसके ऊपर दोनों अकाउंट्स नंबर जो है वो मौजूद होना जरूरी है। तो हुकूमत इसके ऊपर फोकस कर रही है और अगर इसके ऊपर फोकस कर रही है तो वो अपना काम कंपनियों के ऊपर डाल के और वो करना चाह रही है। डायरेक्ट असेसमेंट कहां गई फिर FBR की? नहीं, वो सही है, वो एक अलग इशू है। देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि मसला हल होने की तरफ जा रहा है और फर्स्ट नवंबर से पहले डिजिटल की डेफिनेशन आ जाएगी। चाहे उसको कानून में नहीं आए, FBR डिफाइन कर देगा, फिर बाद में जब एक्ट आएगा तो फिर डाल देंगे। तो कोई इसमें मैं आप समझता हूं ये मसला जो पैदा हुआ था ये हल हो गया है और ये मसला नहीं आएगा। मगर मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट को ये निजाम जो वो जिसकी बात कर रहे हैं उसको बिल्कुल लाएं और इसको नॉन कंपनी के लिए करें और नॉन कंपनी के लिए करना बहुत जरूरी है, इसको करना चाहिए और मजबूर करें नॉन कंपनीज को कि वो डिजिटल पेमेंट करें और ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज की आरटीओ की पेमेंट हो रही है इनको सब डिजिटल करें और उससे आप कंट्रोल करेंगे कि ये आप, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन में जो नॉन कंपनी है उसे पाबंदी लगा दें कि आप इससे ज्यादा अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका ट्रेल देंगे, तो ट्रेल आपको डिजिटल शक्ल में मिल जाएगा। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि इंसेंटिवाइज करें ताकि वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ आए और दूसरा कंपनीज को हर्ट करने की कोशिश ना की जाए, मजबूर किया जाए फर्म्स को, नॉन कंपनीज को कि वो इस वक्त धारे में शामिल हों। शब्बर साहब, लास्ट कमेंट क्यों? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं ना, आपका यही मेरा सवाल है ना कि आप
जिनको आपने करना है, जो बेसिकली मार्केट में डील कर रहे हैं, प्रॉपर्टी वाले सारे हैं, और जो सारे लोग हैं जो कैश पे डील करते हैं, उनको कहा जाए कि आप अगर पेमेंट करेंगे, इससे बड़ी पेमेंट करेंगे तो वो आपकी डिजिटल होगी, इससे बड़ी पेमेंट अलाउड नहीं होगी। ठीक है, बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका मसला कभी हल नहीं होगा। और हम उम्मीद रखें कि 1 नवंबर से पहले हुकूमत जो है इस मसले को हल कर देगी, अच्छी खबरें सामने आएंगी। आप यकीन रखेंगे ये हल हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब और चेयरमैन FBR और गवर्नर स्टेट बैंक इसमें पूरी तरह ऑन बोर्ड हैं, और उन्होंने मुझे ये बताया है कि हम इस मसले को उस तरीके से हल करेंगे जिस तरह मैंने सजेस्ट किया, और इंशाल्लाह ताला आपको ये 1 नवंबर से पहले आपको इसका बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी, फॉर्मर चेयरमैन FBR, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और इतने अरसे से जो हम एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स आके अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, कंपनी जिनको बहुत ज्यादा मसाइल हो सकते हैं। शब्बर जैदी साहब का कहना है कि इसके ऊपर हुकूमत काम कर रही है, और यकीनन 1 नवंबर से पहले मामला जो है वो बेहतरी की जानिब चला जाएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।